मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। तेल और गैस की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की। माना जा रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गया है। इसको लेकर भारत में राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि पीएम मोदी देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। उनकी क्या बात हुई है यह तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे कंटेनर के जहाज थे, जो हमारे गैस के थे, ऑयल के जहाज थे, उन सभी को भारतीय सेना भारतीय झंडे लगा करके वह सबको भारत में लाया जा रहा है। और यह बताता है कि भारत की यह कितनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सभी के लिए बंद है, तब भारत के सभी टैंकर्स सही सलामत भारत आ रहे हैं। देखिए, ये भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के साथ जो बातचीत हुई, उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल भारतीय जहाज कर सकते हैं और अभी 1.35 लाख मीट्रिक तेल जो है वो भारत आ गया है। दुनिया के कई मुल्कों से भी भारत की जो कोशिशें थी उसमें कामयाबी मिली और वो भारत को आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। तो कूटनीतिक तौर पर भारत के जो फैसले हैं वो भारतीय हितों के अनुकूल हैं। वहीं विपक्ष ने भी पीएम मोदी के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा है कि पीएम को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। देखिए, ये चर्चा ईरान से शुरुआत में अगर कर लेते तो बेहतर होता। शुरुआत में सरकार को यही नहीं मालूम था कि हमें करना क्या है, किससे बात करनी है, किसका साथ देना है, इजराइल का साथ देना है कि ईरान का साथ देना है, युद्ध के ऊपर क्या विचार हैं उनके, यही क्लियर नहीं था सरकार को। तो फिर जब सरकार क्लियर नहीं था और अब इतने दिनों बाद आप ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान आपको याद आया, जबकि हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं हज़ारों सालों से ईरान से। तो अब आपको याद आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर बाद आपने किया, चलिए देर हो गई लेकिन कम से कम आपने किया तो। देखिए, भारत और ईरान के बहुत पुराने ऐतिहासिक मित्रता के रिश्ते रहे हैं। आज भी हमारा वो मित्र देश है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत और ईरान मिलके जो भारत के हितों की रक्षा करेंगे, जो हमारे नागरिक वहाँ पे फंसे हुए उनको सुरक्षित वापस हमारे देश में लाया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे जो शिप्स हैं वो बिना किसी रोक-टोक के गुजर पाएंगे और हमारी जो एनर्जी सप्लाईज़ हैं वो पूरी तरीके से सुनिश्चित होगा कि एनर्जी सप्लाईज़ पूरी तरीके से हमारे देश को मिल रही हैं। जो भी हमारे देश के हित में हो, मुझे लगता है सरकार को उस पे बात करनी चाहिए। हमको तो समझ में नहीं आता कब क्या बातचीत कर लिया। और बात संवाद यदि हो, प्रधानमंत्री हमारे संवाद को ईरान की दोस्ती का याद यदि उन्हें है, तो हम तो कहेंगे कि भारत के लिए एक अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ ईरान का सपोर्ट करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री का जो संकट है वो सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ेगा। ये चाइना और रूस और अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, भारत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भारत भी अलग अलग देशों के साथ संवाद और रणनीतिक समझौतों के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। इन हालातों में पीएम मोदी द्वारा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत को इस लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।